सो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन एंड वेलकम बैक टू ट्रेडर सारा। आज की इस वीडियो में हम फिन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल फिन निफ्टी के एक्सपायरी है, साथ ही साथ निफ्टी के कुछ लेवल्स की हम बात करेंगे। चलते हैं फिन निफ्टी की एनालिसिस की ओर। तो वन डे का हम फिर से डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग किस टाइप से हुई है। तो अगर आप देखोगे तो कैंडल की क्लोजिंग एक शूटिंग स्टार छोटे से पिन बार के टाइप में हुई है और इसकी जो क्लोजिंग हुई है आज 24,000 के अप्रॉक्स के लेवल पे हुई है। नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास ही, मतलब इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पा रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी प्राइस का जो पहला पुराना ऑल टाइम हाई था, प्राइस यहाँ से भी गिरा, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ ऊपर गया है। बट आज मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता तो कुछ इंडिकेशन दिख सकता था। बट मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस है आज का और प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई का लेवल है वो कुछ आसपास के लगभग गया। मतलब कि अगर इसका क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता, ये ग्रीन कैंडल अगर ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देती तो ये बोल सकते थे कि एक बुलिश ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर की तरफ ध्यान थोड़ा दे सकते हैं। बट अभी थोड़ा सा मामला नीचे की तरफ दिख रहा है, मतलब कि ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा झुक सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जब ट्रेंड आया था एक अच्छा, ये 12 सितंबर का कैंडल के है, उसमें एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी। ओके, फिर उसके जस्ट दूसरे दिन एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है और कैंडल की साइज छोटी होगी। फिर आज की बात करें तो मार्केट का एक जो कैंडल बना आज के दिन का, वो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल में बन गया और फिर से कैंडल की जो साइज़ है वो छोटी हो गई है। मतलब यहाँ पास एक चीज़ समझ में आ रहा है कि मार्केट में एक करेक्शन या फिर एक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है फिर निफ्टी में कल। ओके, अब चलते हैं 1 आवर में और 1 आवर में हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि मार्केट का बिहेवियर अभी चल किस प्रकार का रहा है। ठीक है, तो 1 आवर में अगर आप देखोगे तो 1 आवर में एक चीज़ आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पास क्या हो रहा है कि यहाँ पास हायर लोज, यहाँ पास हायर लोज, यहाँ पास हायर हाइज, यहाँ पास हायर हाइज, यहाँ पास हायर हाइज और यहाँ पास हायर हाइज। मार्केट का अभी जो कंटिन्यू सीरीज़ का अप ट्रेंड जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। पर अभी अगर आप यहाँ पास देखोगे तो यहाँ पास क्या हो रहा है कि एक डब्ल्यू पैटर्न सा फॉर्म हो रहा है 1 आवर की टाइम फ्रेम में। ओके, और मार्केट यहाँ पास थोड़ा दिन अभी होल्ड किया है। ये हो सकता है दो पॉसिबिलिटी कि मार्केट ये 24,000 लेवल का रेजिस्टेंट लेके नीचे आ जाए, यहाँ पर कोई 50% एरिया का रिट्रेसमेंट निकला है यहाँ पर अगर आप देखोगे, और फिर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाए। ओके, अब या तो दूसरी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट कल एकदम गैप अप ओपन खुल जाए, यहाँ 24,000 का रेजिस्टेंट है जो सपोर्ट मिल जाएगा, फिर प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ के बेसिस पे हमको अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर का जो मैपिंग है, मतलब कि लेवल्स मार्किंग जो होता है वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने को लेवल्स बनाने हैं और लेवल्स बनाने के लिए हम जोन्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें साइकोलॉजिकल लेवल बेसिस पे लेवल्स निकालने होंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 24,100 का आज जो ऑल टाइम हाई लगाया है, उसी के बाद से जो प्राइस है वो यहाँ से डाउनफॉल नीचे आया है। ओके, तो ये एक तरह से यहाँ पर अपना एक रेजिस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये आज के लिए अगर आप देखोगे तो ये 24,100 का लेवल है। अभी देखोगे तो 15 मिनट में ये जो रैली है यहाँ पर ट्रेंड बुलिश हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली बेंड हुआ और उसके बाद अभी जो है ये वाला एरिया को कंज्यूम करते हुए प्राइस अभी भी ये ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये जो ट्रेंड है, ये जो सीधा भागना था ना, ये यहाँ पर ऐसे होके ऐसे मुड़ जा रहा है। तो ये बताता है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या फिर करेक्शन कहीं ना कहीं किसी लेवल पे देगा। अब वो करेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट लेवल कौन से एरिया में आएगा, उसके लिए सबसे बेस्ट टूल होता है फिबोनाची का टूल होता है। और फिबोनाची के टूल को हम लोएस्ट प्राइस टू हाईएस्ट प्राइस कनेक्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर अपने को दिखता है तो उसे मार्क करेंगे, जिससे कल मार्केट जो है उसे रिस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 0.5 का लेवल यहाँ पर निकल आया है। 0.5 का लेवल ऑटोमेटिक सपोर्ट बना के दे देता है और साथ ही 0.6 और 0.3 भी उसी तरीके से काम करता है, बट हम 0.5 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब 0.5 के लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, ये 23,850 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, और साथ ही अगर आप देखोगे तो मार्केट का यहाँ पर एक रेड कैंडल भी बना हुआ है और प्रीवियस टाइम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छी रेजिस्टेंट बनी हुई थी, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर उसी का सपोर्ट लिया है, फिर उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गया था। तो इसको हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये है 0.5 का लेवल और इसको हम एक अच्छे सपोर्ट के तरीके से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंट बना, यहाँ पर सपोर्ट बना, फिर उसके बाद प्राइस का यहाँ पर फिर से सपोर्ट बन के प्राइस यहीं से बूम होकर भागा था और प्राइस फिर यहाँ पर अगर आना चाहे तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लेके प्राइस जो है उसको अपना
50% का रिट्रेसमेंट लेवल मिल जाएगा, फिर यहाँ से शायद मूव कर दे। ओके, ये हो गया अपसाइड का बात। डाउन साइड का बात कब करेंगे? जब मार्केट अपने 50% एरिया को अगर तोड़ देता है, ठीक है, तो यहाँ पर मामला उलट जाएगा। क्यों उलट जाएगा? क्योंकि अभी देखो यहाँ पर मार्केट क्या चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाऊं ड्रॉ करके, तो ये देखो यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड लाइन को भी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ पर सपोर्ट मिला, आज भी प्राइस इसका सपोर्ट लिया, कल भी अगर प्राइस इसको तोड़ देता है ना, तो यहाँ पर जो हायर लोज लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हायर लोज लग रहे हैं वो टूट जाएंगे। फिर उसके वजह से क्या होगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख जाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख जाएगा बट होगा नहीं। वो कब होगा? जब 0.5 का लेवल एकदम टूट जाए। फिर ये क्या होगा? यहाँ पर से एक सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट टूटेगा, यहाँ से रेजिस्टेंट बनेगा, फिर प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए रेजिस्टेंट बन जाएगा, फिर प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। अब मार्केट दो तरीके से ऊपर जा सकता है। दो पॉसिबिलिटीज़ है। पहला, यहाँ पर जो 24,100 का जो रेजिस्टेंट है, मतलब कि ऑल टाइम हाई है, उसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो प्राइस को थोड़ा नीचे आए, यहाँ पर रुके, ठीक है, फिर ऊपर जाए, या तो प्राइस यहीं से थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप खुले, ऊपर जाए, कुछ देर यहाँ पर कंसोलिडेट करे, फिर यहाँ से ऊपर जाए। और तीसरा अगर बात करें, मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर देखोगे तो यहाँ पर 0.5 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पर 24,000 के ऊपर जो है कॉल सेलर बैठे होंगे, कॉल सेल किए होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो कौन से टाइम में 130 के आसपास फिर से एक बार सेलिंग हुई थी, तो यहाँ पर कॉल सेलर बैठे होंगे, ठीक है। और नीचे से जो ये 23,850 का जो लेवल है, मतलब कि 23,800 के लेवल पे है, यहाँ पर पुट सेल करके बैठे होंगे, तभी मार्केट ये कंसोलिडेट रेंज है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आज ज़्यादा कुछ अच्छा मूव नहीं किया है, तो इसीलिए अगर मार्केट कल को यहाँ पर आता है, यहाँ पर 0.5 का सपोर्ट है, प्लस यहाँ पर साइकोलॉजिकल वे में भी यहाँ पर सपोर्ट है, हमने जोन बनाया हुआ है, तो अगर कल को एक रेड कैंडल भी मिलता है तो यहाँ पर एक अच्छा ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। बट इन केस अगर ये टूट जाता है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, अगर ये 24,850 का लेवल टूट जाता है तो ये रेजिस्टेंट के जैसे एक्ट कर सकता है। तो एक जोन और बनाना बचा हुआ है, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसा भी काम कर रहा है, ठीक है। अब ये कौन सा लेवल है? ये 24,000 का एग्जैक्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 24,000 का एग्जैक्ट लेवल है, और ऊपर में 24,100 का जो रेजिस्टेंट है वो बना हुआ है। अब देखो मार्केट को ना अगर ट्रेड करना है, दो तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है, 24,000 से 24,100 के बीच में ट्रेड नहीं करना है। ये फिर से ऐसी कंसोलिडेट हो जाएगा, थीटा डीके हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। दो तरीके से अच्छा ट्रेंड बनेगा, या तो नीचे जाए, ठीक है, फिर इसको तोड़ दे, फिर नीचे जाए, या तो दूसरा कि यहाँ पर प्राइस जाए, कंसोलिडेट करे, इंडिकेशन दे कि 0.5 का सपोर्ट बन रहा है, फिर प्राइस यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं सेलर्स के, जो कॉल सेल किए हैं, उनके स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर की तरफ सेफ है, ठीक है। तो कल को क्या पता मार्केट इनको फर्स्ट हाफ में नीचे ब्रेक करता हुआ दिखाए, प्रॉफिट शो करेगा जो ऊपर में कॉल सेल करके रखे हैं, फिर क्या पता यहाँ पर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाए और ऊपर तरफ लिक्विडिटी मिल जाए, फिर यहाँ से सबके स्टॉप लॉस को तोड़ते हुए ऊपर निकल जाए। तो आपको मार्केट का जब भी प्लान करना है ना, तो ऊपर और नीचे दो तरफ का एनालिसिस करके चलना होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाना है तो कब जाएगा, नीचे जाएगा तो कब जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सीधा सीधा एनालिसिस ये किया है कि मार्केट अप ट्रेंड तभी होगा जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे, मतलब कि 24,100 के लेवल को ब्रेक कर दे, ठीक है। यहाँ से अप साइड है, ठीक है, मार्केट को ट्रेड इस लेवल पे नहीं करना है, और मार्केट को अगर नीचे की तरफ ट्रेड करना है तो 24,850 का जो लेवल है उसको तोड़ना होगा। जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे, बिकॉज यहाँ पर सेलर्स के जो स्टॉप लॉस है वो सेफ है। अगर भी आप सेल साइड का एंट्री बना दोगे, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। क्या पता मार्केट इसको सपोर्ट बना के 0.5 का यहाँ से रिवर्स कर जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम पहले ये वॉच करना कि मार्केट किस तरफ खुल रहा है। अगर नीचे खुल रहा है तो वेट करना ये वाले लेवल का 24,850 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल वे में, उसको ब्रेक होने का या तो उसके सपोर्ट लेने का। दूसरा, अगर मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, अगर मार्केट यहाँ पर खुल जाता है तो ये वाला जो रेजिस्टेंट बना हुआ है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और अगर मार्केट खुल के यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है तो वेट करना कि ये रेंज का ब्रेकआउट हो, ठीक है। 24,100 के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग हो, फिर कैंडल की क्लोजिंग के बाद यहाँ पर कुछ कैंडल्स बने, फिर अपसाइड की ओर ट्रेड ले सकते हैं। अब निफ्टी का एनालिसिस एक बार कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने बनाया था। अब अगर आप देखोगे तो मैं सब कुछ रिमूव कर दूं। अब निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हमने जो पहली मंडे के लिए एनालिसिस वीडियो बनाई थी उसके लेवल्स अभी तक सेफ बने हुए हैं। मार्केट ने क्या किया है कि आज भी मार्केट ने ज़्यादा कुछ मूव नहीं किया है। ये
25,400 का लेवल है और ये 25,300 का लेवल है। यहाँ पास ऊपर में क्या हुआ है, यहाँ पास ऊपर में कॉल सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पास नीचे पे पुट सेलर बैठे हुए हैं। इसीलिए मार्केट 2 दिन कंसोलिडेट किया है। 2 दिन कंसोलिडेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक होता है, चाहे वो ऊपर की तरफ ब्रेक हो चाहे वो नीचे की तरफ ब्रेक हो, तो मूवमेंट बहुत अच्छा मिलता है। तो वेट करना कि इस रेंज में ट्रेड मत करना, 24,400 से लेके 24,300 के लेवल पे। यहाँ पास मार्केट कंसोलिडेट या फिर साइडवेज हो जा रहा है। बड़ा मूव तभी आएगा जब यहाँ पास 24,400 का जो ऑल टाइम लेवल का लेवल बना हुआ है वो ब्रेक हो और नीचे जो 25,300 का जो लेवल है वो ब्रेक हो। पर ध्यान रखना कि यहाँ पर 0.5 का सपोर्ट लेवल बना हुआ है 25,200 के लेवल पे, तो मार्केट इसका सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। तो ये एक रीट्रेसमेंट भी हो सकता है ना, क्योंकि हमने मार्क किया हुआ था मंडे के एनालिसिस वीडियो में कि ये 0.5 का लेवल है। यहाँ पर 1 दिन के सेलर के स्टॉप लॉस लगे हैं, यहाँ पर 2 दिन के सेलर के स्टॉप लॉस लगे हैं, और यहाँ पर भी आज मार्केट सेकंड हाफ में कुछ सेलर एक्टिव हुए हैं। तो इस एरिया में अभी अच्छे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं सेलर के, या फिर जिन्होंने पुट बाय किया हुआ है या फिर कॉल सेल किया हुआ है। तो मार्केट को अगर लिक्विडिटी चाहिए तो वो ऐसे या फिर सपोर्ट लेके ऊपर में ये सब के स्टॉप लॉस को तोड़ते हुए ऊपर जा सकता है, या तो कल गैप अप खुल जाए तो ये जो रेजिस्टेंट बना हुआ है इसी का मार्केट फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना शुरू कर दे। तो ये था निफ्टी और फिर निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस का तरीका अच्छा लगा होगा, साइकोलॉजिकल वे में और प्राइस एक्शन वे में मैंने दोनों तरीके से बताया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना और कमेंट में यस करके ज़रूर टाइप कर देना अगर आपको एनालिसिस वीडियो आज की अच्छी लगेगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, एनालिसिस करें तभी ट्रेड करें। सी यू सून।